प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की जो कार्य पुस्तिका है उसका आज दिवस 6 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। थोड़ा सा प्यारे बच्चों, कल जो हमने दिवस 5 के प्रश्नों को हल किया था उसके 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। पहले हम उनको हल कर लेते हैं, उसके बाद दिवस 6 के अभ्यास प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें जो अ, 5वां दिवस है उसके चौथा अभ्यास प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। इनका हमें स्थानीय मान लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक आसान सी ट्रिक याद रखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 8 है। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 जो है वो इकाई के स्थान पर है। आपको पता है, अगर हम इकाई दहाई करें इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो जो हमारा 8 है वो इकाई के स्थान पर है। 8 इकाई के स्थान पर है, तो इकाई वाले स्थान पर तो आपको 8 ही लिखना है। इसके बाद जो दहाई है, दहाई जो है वो हमारा 3 है, जो ये दहाई के स्थान पर है। तो हमें ये देखना है कि 3 के आगे कितने नंबर हैं। 3 के आगे एक ही नंबर है, तो आप 3 लिख करके उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए। इसके बाद नंबर आता है 5 का। 5 लिखिए, हमने 5 लिखा। इसके बाद 5 के आगे कितने नंबर हैं? 2, 3 और 8, तो जितने नंबर हैं उतने ही जीरो लगा दीजिए। ऐसे ही 8 को देखिए, 8 के आगे कितने नंबर हैं? 8 के आगे 5, 3, 8, 3 नंबर हैं, तो 3 जीरो लगाइए। ऐसे ही 2 को देखिए, 2 के आगे 4 नंबर हैं, तो 2 के आगे यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए। जितने नंबर हैं उतने ही जीरो लगा दीजिए। इस तरह से आप स्थानीय मान इनका लिख सकते हैं। 8 का 8 ही रहेगा, 3 का हो जाएगा 30, 5 का हो जाएगा 500, 8 का हो जाएगा 8,000 और 2 का हो जाएगा 20,000। इस तरह से आप इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं। ऐसे ही ये एक और सवाल दे रखा है यहाँ पर, इसका स्थानीय मान लिखना है। तो 1 के आगे तो कुछ नहीं लिखना है, ये तो 1 ही आएगा। 3 के आगे एक नंबर है, तो 1 जीरो यानी कि 30 आ जाएगा। इस 3 के आगे 2 नंबर आ गए हैं, 300 आ जाएगा। जितने नंबर उतने ही जीरो लगा दीजिए। 9 के आगे 3 नंबर हैं, तो 3 जीरो लगा दीजिए। और 5 के आगे कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं, तो 4 जीरो लगा दीजिए। इस तरह से आप इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके 5वें सवाल की। 5वां सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा। 6 इकाई और 34 सैकड़ा बराबर क्या होगा? तो आप एक चीज़ देखिए, 34 सैकड़े, 34 सैकड़े का मतलब कितना हो गया? 3,400, क्योंकि एक सैकड़ा 100 के बराबर होता है। तो 34 सैकड़ा यानी कि 3400, और 6 इकाई, इसमें 6 इकाई और जोड़ दीजिए। 3,400 में 6 और जोड़ दीजिए, तो हमारा कितना आएगा? 3,406। 3,406 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हमने आपको करके भी दिखा दिया है, तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। ये हमारा सही है। 3,406 इसमें भर दीजिए। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम छठे सवाल को। ये लास्ट प्रश्न है दिवस 5 के अभ्यास प्रश्नों का। यहाँ पर लिखा क्या है? 257 के बराबर 50, फिर खाली जगह है, फिर प्लस 7 इकाई प्लस 2 सैकड़े। अब आप एक चीज़ देखिए, 257 में इकाई तो है 7, दहाई है इसमें 5 और 2 है इसमें सैकड़े। 2 सैकड़े भी लिखे हैं, 7 इकाई भी लिखी हैं। अब आनी चाहिए 5 दहाई। अब 5 दहाई तो इसमें आनी चाहिए थी। अब यहाँ पर 50 लिखा है, तो क्योंकि हमें पता है एक दहाई जो होती है वो 10 की होती है, तो 5 दहाई कितने हो जाएंगी? यानी कि एक दहाई में 10 इकाई होती हैं, तो 5 दहाई में कितनी इकाई हो जाएंगी? 50 इकाई। 5 दहाई में 50 इकाई हो जाएंगी, इसलिए हम इकाई पर सही का निशान लगाएंगे, यानी इसमें इकाई भरा जाएगा। 50 इकाई होगा ये। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं दिवस 6 के अभ्यास प्रश्नों की। दिवस 6 के अभ्यास प्रश्नों की सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर हल कीजिए। ये आपको हल करना है। 3,405 प्लस 98 प्लस 989, इनको तीनों को जोड़ना है। 3,405 ऊपर लिखा, इसके नीचे 98 लिखा, फिर 989 लिखा। अब इनको जोड़ दीजिए। 8 और 5 13 और 9 22,
22 का 2 हासिल लगेंगे 2। 9 और 8 17, 17 और ये 2 कितने हो गए 19, 19 का 9 एक हासिल आ जाएगा। फिर 9 और 4 13 और ये हासिल जोड़ दीजिए 14, 14 का 4 फिर एक हासिल हो गया 3 और एक ये हासिल कितने आ जाएंगे 4। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। यहाँ पर क्या करना है, 8005 में से 1999 घटाना है। 8005 ऊपर लिखिए, 1999 इसके नीचे लिखिए। 5 में से 9 नहीं घटेंगे तो हमें दहाई लेनी पड़ेगी। अब 8 पे से दहाई लेंगे इस जीरो पे तो यहाँ हो जाएंगे 10। फिर इससे दहाई जाएगी इस जीरो पर, यहाँ पर हो जाएंगे 10 और पीछे रह जाएंगे 9। फिर इससे दहाई जाएगी इस 5 पर तो यहाँ हो जाएंगे 15, पीछे रह जाएंगे 9। तो 15 में से 9 घटेंगे तो 6। यहाँ पर 9 है, 9 में से ये 9 घटेगा तो 0, 9 में से ये 9 घटेगा तो 0, यहाँ रह जाएंगे 7। 7 में से 1 घटेगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6006 हमारा उत्तर आ गया है। तो हम 6006 इसमें ये जो खाली जगह दे रखी है इसमें भर देंगे 6006। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ये वार्तिक प्रश्न है दूसरा। इसमें आपको क्या करना है, पहले पढ़ लीजिए सवाल को। कुंभ के मेले में एक दिन तेजस ने सुबह में शरबत की 4016 बोतलें और दोपहर में 116 बोतलें बेची। बताइए तेजस ने उस दिन कुल कितनी शरबत की बोतलें बेची, ये हमें बताना है। तो आपको पता है कि प्रश्न में लिखा है सुबह के समय कितनी बोतलें बिकी 4016, दोपहर के समय कितनी बिकी 116। तो उस दिन कितनी बोतलें बिकी हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। कुल मिलाकर के 4016 को ऊपर लिखिए, 116 इसके नीचे है ये, इसको जोड़ दीजिए। अब कैसे जोड़ना है, 6 और 6 12, 12 का 2 आ जाएगा हासिल 1। ये एक इसके ऊपर लिख लीजिए चाहे, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 में 0 जुड़ेगा 1 और 4 का 4, यानी कि 4132 आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें नेक्स्ट सवाल है जो हमारा। इस सवाल में हमें क्या करना है, पहले ध्यान से देख लीजिए। सतीश और सुमित 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कक्षा को गुब्बारे से सजा रहे हैं। सतीश के पास 248 गुब्बारे थे, सुमित के पास सतीश की तुलना में 16 गुब्बारे अधिक हैं। अगर सतीश और सुमित ने 386 गुब्बारों का इस्तेमाल किया होता तो कितने गुब्बारे रह जाते। अब आप ध्यान से देखिए, सतीश के पास गुब्बारे कितने हैं 248, सुमित के पास गुब्बारे कितने हैं, जितने सतीश के पास गुब्बारे हैं उससे भी 16 अधिक हैं, यानी कि 248 प्लस 16। 248 में आप 16 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 264, यानी कि सुमित के पास 264 गुब्बारे हैं। अब दोनों के कुल गुब्बारे कितने हो गए, 248 इसके 264 इसके, जोड़ दीजिए। 248 में 264 जोड़ेंगे तो 512 आएगा। अब प्रयोग कितने होते हैं 386, तो प्रयोग किए गए गुब्बारे कितने हैं 386, यानी 512 में से 386 गुब्बारे प्रयोग हुए हैं। तो शेष गुब्बारे कितने बचे, 512 में से 386 घटा दीजिए, आपका घटाने के बाद बचेगा 126। तो 126 गुब्बारे शेष रह जाते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें तीसरा सवाल है, ये लास्ट सवाल है इसका। अब यहाँ पर ये इस लाइन में खाली जगह छूटी थी और ये यहाँ पर हमें आंसर इसका लिखकर दिया गया था। अब 3 में से हम क्या घटाते कि 0 आए, तो 3 में से अगर हम 3 ही घटाते तो यहाँ पर 0 आया। ऐसे ही 3 में से क्या घटाते कि 1 आए, तो 3 में से अगर हम 2 घटाएं तो 1 आ जाएगा। 3 में से कितना घटाते कि 2 आए, तो 3 में से 1 घटाओ तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही 6 में से कितना घटाते कि 2 आ जाए, तो 6 में से अगर हम 4 घटा देते तो यहाँ पर हमारा 2 आता। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 8 में से हम कितना घटाएं कि 3 आ जाए। 8 में से कितना, इस 8 में से कितना घटाएं कि 3 आए, तो 8 में से हम 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही 9 में से हम कितना घटाएंगे कि 7 आए, तो 9 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 8 में से कितना घटाएंगे कि 3 आ जाए, तो 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह से आप समझ करके इसको भी भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जो दिवस 6 है, दिवस 6 के अभ्यास प्रश्नों को किया है, और जो दिवस 5 के जो 3 अभ्यास प्रश्न रह गए थे उनको भी हमने इस वीडियो में कर लिया है।
प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।